इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर ब्लैकमेलिंग का जाल। युवक ने लगाई एसपी ऑफिस में गुहार। युवती से परेशान होकर पुलिस से लगाई गुहार। साहब हमें बचा लो, कहीं अगले राजा रघुवंशी न बन जाएं हम। छतरपुर जिले में एक इंदौर के राजा रघुवंशी के मामले का खुलासा होने के बाद अब युवाओं में डर सताने लगा। इसका जीता जागता उदाहरण मिला छतरपुर एसपी ऑफिस में, जब लकी नाम का युवक आवेदन लेकर पहुंचा। दरअसल छतरपुर के नौगांव के लकी विकास पटेरिया ने थाने में आवेदन देकर उसे बचाने की अपील की। एक युवती से लकी का दावा है कि जिस युवती से वो इंस्टाग्राम पर मिला दोस्ती हुई, उस युवती पहले से ही कई पति हैं। उसका कहना है वह शादीशुदा तो है और उससे कैसे शादी कर सकता है। उसका कहना है वह ब्लैकमेलर है जो लोगों को फंसा कर रुपये वसूलती है। जबकि नौगांव की यूट्यूबर युवती ने भी एसपी दफ्तर में आवेदन दिया कि लकी विकास पटेरिया ने उससे शादी कर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन अब वह उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। एसपी को आवेदन में उसे न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कही और बताया कि युवती पर पहले भी थाने में ब्लैकमेल करके मारपीट करने का आरोप है, जिसको लेकर नौगांव थाने में पुलिस से मामला दर्ज है। इस मामले की जाँच कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और आज डीआईजी साहब के पास आवेदन दिया है, क्या पूरा मामला है? जी, हमारे साथ मैटर हो गया था जो उसके लिए हमने परसों एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया था। 2 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से हम डीआईजी के पास आए हैं आवेदन देने। किस प्रकार का मैटर हो गया? जी, हमारे साथ शादी का झांसा दे के हमारे साथ शारीरिक शोषण किया, फिर हमसे शादी भी की, हमारा अबॉर्शन कराया और अब हमें साथ में रखने के लिए तैयार नहीं है और जान से मारने की धमकी मिल रही है उनके घर वालों से। कौन, किसने किया? लकी विकास पटेरिया। कौन है ये, कहाँ का रहने वाला? नौगांव का। अबॉर्शन करवाया आपका? कहाँ पर अबॉर्शन कराया? मतलब गोली खिलाई हमें। और आपकी इनसे पहचान कैसे हुई और कब हुई? इनसे हमारी पहचान करीबन 8-9 महीने पहले हुई थी, मोबाइल द्वारा। फोन पे हम लोगों की बातचीत हुई, दोस्ती हुई, हम लोग रिलेशनशिप में आए। उनका आरोप है कि आपने उनसे पैसों की मांग की है। नहीं, हमने कोई पैसों की मांग नहीं की है, उसकी जांच कराई जाए। अगर हमने पैसों की मांग की है तो हम गलत होंगे तो हमें सजा मिलेगी, कानून तो सबके लिए है। और उनका आरोप ये भी है कि कम से कम आपके 7-8 लोगों से नाजायज संबंध है। जी बिल्कुल नहीं, अब गलत साबित करने के लिए तो लोग कोई किसी के लिए भी कुछ भी कह सकता है। तो आप क्या, शादी कहाँ हुई थी? शादी हम लोगों ने मंदिर से की थी। किस मंदिर से? यहाँ मऊसानिया में मंदिर है, वहाँ से की थी। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि हमें जो गलत साबित कर रहे हैं, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन सब की जांच की जाए। हम गलत हों तो हमें सजा मिले, वो गलत हों तो उन्हें सजा मिले। ये कहाँ पे रहने वाले हैं और क्या करते हैं? इनका खुद का होटल है, वहाँ पे बैठते हैं, मैनेजर है। क्या नाम पे होटल? मनोवास रिसोर्ट। जी? मनोवास रिसोर्ट कहाँ पर? जो नौगांव में है। अब आप एसपी के यहाँ भी आ चुके हैं, डीआईजी के यहाँ आई? हाँ, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम जहाँ जहाँ हमसे जाते बनेगा हम वहाँ वहाँ जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। मैं आपका लकी पटेरिया। लकी, एक युवती आपके लिए आवेदन दे रही है, आपने भी आवेदन दिया है, क्या कुछ मामला है, कैसे मिले आप लोग? हम इनसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड बने, फिर जाके हम इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में दोस्ती हो गई थी हमारी। फिर जाके इन्होंने बोला कि आओ हम रील्स वगैरह बनाए, तो हमने बोला हाँ चलो आओ, रील्स बना रहे हैं। इन्हें जो भी फ़ोटो माध्यम से इन्हें हमारी खींची फ़ोटो, उस माध्यम से इन्हें हमारा फेसबुक के पेज बनाया लकी पूजा पटेरिया नाम से। इन्हें हमारे सारे रिश्तेदार जोड़े, फिर उसमें हमारे घर में पता चला। फिर जाके हमने इनसे बोला कि पूजा तुम जी क्या कर रही हो, फालतू में बदनामी करवा रही हैं आप। तो इन्होंने बोला कि अब तुमने हमसे शादी कर ली और तुम्हें अपने घर पे रखना पड़ेगा हमें, या वरना तुम जेल जाओगे। तो हमने बोला कि थोड़ा तुम रुको, हमें थोड़ा समय दो, कि हम अपना थोड़ा समय समझने दो हमें। तो फिर इनसे हमने बोला कि हम अभी बात नहीं कर पाएंगे तुमसे, कि थोड़ी आप रुको। फिर जाके इनने डाई पी ली। इनने कही हम मर जाएंगे या फिर तुम्हारा नाम लेकर मर जाएंगे और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो फिर जाके हम घबरा गए। तो फिर हम नौगांव थाने में हमने टीआई साहब को आवेदन दिया। और आप ये बताओ कि हम कैसे शादी कर लें, जो पहले से शादीशुदा है, जो सेक्स रैकेट में जेल जा चुकी है, और भी इनके ऊपर बहुत सारे मामला चल रहे हैं, ऐसे लोगों से हम कैसे शादी कर लें? अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो और हमें जो भी अगले राजा रघुवंशी हम ना बन जाएं बस।
एक युवक युवती का मामला चल रहा है, उसमें युवक ने आवेदन दिया है और युवती ने एसपी ऑफिस में आवेदन, क्या मामला है और क्या कुछ जांच हो रही है इसमें? उसमें युवक के द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि युवती के द्वारा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके से पैसे ऐंठने की उसके डिमांड की जा रही है, जिस संबंध में अभी जांच की जा रही है। और युवती के ऊपर युवक के आरोप हैं कि वो पहले भी कई मामलों में फंस चुकी है और शादी कर चुकी है। संबंधित युवती जो है उसके ऊपर जो है पहले से अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें एक्सटॉर्शन का भी अपराध पंजीबद्ध है और पूर्व में वह किसी और से शादी कर भी चुकी है, ये बात सत्य है।